नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ईनैश्वयम्बोधिमने के लोक आश्वासिता केचन वेत्तिकाय पिरिबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं विरमामि नित्यं तमादिनाथं विरमामि नित्यं। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो ऐर्यानं नमो वैजयानं नमो लोहे शवेशाहुनं जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, महानुभाव, आज अपन सब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के समूह शरण में विराजे हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के समूह शरण में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। भो मनीषो, जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमय देशना है। आज परम सौभाग्य है कि अपन सब भगवान के समूह शरण में बैठ कर के अपने स्वयं के जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उस सांसारिक जीवन को कैसे जिया जाए, जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में क्या होना चाहिए। क्योंकि आज देखा जाता है कि परिवार तो रहते हैं, लेकिन परिवार में एक दूसरे में प्रेम का भाव नहीं है, एक दूसरे में स्नेह भाव नहीं है, एक दूसरे में वात्सल्य भाव नहीं है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहा है और सब लोग अपने अपने में रहते हैं। तो आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन में ये विशेष भाव को अपन सुने कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। तो मकान
और घर दो चीज़ें होती हैं। मकान और घर में अंतर क्या है? मकान में और घर में अंतर क्या है? मकान बनाया जाता है। बोलते ना, किसी प्लाट पे काम लगा हो तो आप क्या कहते हैं? मकान बन रहा है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। और राजा राजा जी पूरी है? राजू मंगलवार को विधान नेमिनाथ विधान करने की भावना। मंगलवार को कौन से मंदिर? सराफा बाजार है, पुरानी बाजार जी। ठीक, घर होता है, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। मकान बनाना सरल है, लेकिन घर बसाना, मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन घर बसाने में, परिवार को बसाने में प्रेम, वात्सल्य, स्नेह चाहिए। अंतर ऐसे लोग हैं मकान बनाकर रखे हैं लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो कहाँ से घर बसेगा? घर बसाने के लिए बड़ा प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए, स्नेह चाहिए, तब घर बसता है। घर में प्रेम होता है तो परिवार कैसा होना चाहिए? तो जो हमारा परिवार है वो एक प्रेम के साथ होना चाहिए। प्रेम अंतरंग से होना चाहिए। प्रेम जीवन के एक संबंध, आंतरिक संबंध है। प्रेम एक ऐसा मंत्र है जिसको सारी दुनिया को बस में किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से दुनिया को बस में किया जा सकता है। दुनिया को बस में करने की यदि किसी में ताकत है तो मात्र एक प्रेम है। प्रेम से कोई दो शब्द बोल ले तो अपनी आपस की दुश्मनी भी। जिस प्रकार की आप परिवार में कोई शादी फंक्शन होता है तो कार्ड बनवा करके एक दूसरे को कार्ड देते हैं, आमंत्रित कार्ड, ऐसे ही मुस्कान एक हमारा आमंत्रित कार्ड है कि यदि सामने वाले के पास मुस्कुरा दिया और प्रेम से मुस्कुरा करके बोल लिया, हंस करके बोल लिया, तो वो दुश्मन भी अपना बन जाता है। आज देखा जा रहा है परिवारों में कि धीरे धीरे प्रेम समाप्त हो जा रहा, प्रेम की कहानी समाप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आपस में बेमनस्ता हो गई है, आपस में देश भावना हो गई, आपस में राग भावना बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे में बेमनस्ताएं हो गई। और जब हमारे अंतरंग में, परिवार में एक दूसरे, क्योंकि परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, परिवार चलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास पर सारी दुनिया। यदि विश्वास ना हो तो परिवार नहीं चल सकता। अब बताओ, नई नई शादी कर करके लाए और एक दिन की शादी में आपने बहू के लिए सारे जेवर, सारे घर की चाबी उसके हाथ में है। विश्वास है कि नहीं? विश्वास है तभी आपने उसके लिए सामान सौंपा है। यदि विश्वास ना हो तो परिवार नहीं चल सकता।
हमारा परिवार चल रहा है तो विश्वास के साथ ही चल रहा है। इसलिए पुजारी नहीं, प्रेमी बनूं। पुजारी और भिखारी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक पुजारी होते हैं और एक भिखारी होते हैं। पुजारी भले ही धोती दुपट्टा पहने हो, लेकिन पुजारी में भी भिखारी के भाव होते हैं। वो भगवान के सामने आकर के अपनी इच्छाएं की पूर्ति करता है, कामना करता है कि हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, मेरी ये दुकान चलने लगे, मेरे घर परिवार में शांति हो जाए। तो वो भी एक भिखारी ही है। एक वो भिखारी है जो रोड पर मांग रहा है, और एक मंदिर छाप भिखारी जो भगवान के सामने मांगने की जरूरत नहीं है। ये निश्चित है, मांगने से पुण्य कम होता है, मांगने से कम हो जाता है। जैसे हमारे चाचा, काकू चाचा दुकान पर बैठे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में और बड़ा वात्सल्य रखते हैं सबके प्रति। तो नौकरों के प्रति भी, अपने कर्मचारी जो लगे उनके प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखते हैं। एक दिन एक कर्मचारी जो साल भर से बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रहा था इनकी दुकान पर, और बहुत सालों से काम कर रहा है, उसके घर पर कोई शादी विवाह का कार्य आया तो सूचना आई कि घर आना है। तो उसने मन में सोचा कि आज तो हम चाचा से 50,000 रुपये ज़्यादा लेकर के जाएंगे। तनख्वाह के लेंगे लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा ले लेंगे फिर बाद में। और उसने मन में इच्छा रख ली कि मैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मंगाऊंगा क्योंकि घर पर शादी है। और जैसे ही चाचा दुकान पर पहुंचे, उस कर्मचारी ने देखा कि चाचा दुकान आ गए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। वो अंदर से एक बोतल पानी की लाता है, एक गिलास पानी देता है, प्रसन्न। जब किसी को मनाना हो ना, कोई अपनी बात कहना हो, तो उसको पहले खुश करना। और उसने प्रसन्नता से पानी पिलाया और उसने अपनी बात धीरे से रखी कि चाचा मुझे घर जाना है और मेरे घर पर शादी है बहन की, मुझे आज 50,000 रुपये चाहिए। और इनको मालूम था कि मेरे यहाँ का कर्मचारी घर जाने वाला है और सच में उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है घर की, तो उसके घर पर बहन की शादी है। तो उन्होंने 1 लाख रुपए निकाल करके अलग से रखे थे कि मैं उसको जब जाने लगेगा तो 1 लाख रुपए दे दूंगा, बाद में उससे हिसाब किताब करते रहेंगे। और इन्होंने पहले 2 दिन पहले ही 1 लाख रुपए निकाल करके रख लिए थे कि जिस दिन वो जाएगा उस दिन उसको 1 लाख रुपए देंगे। और जैसे ही ये पहुंचे दुकान, उसने पूछ लिया कि चाचा मुझे 50,000 रुपये जाना, तो ये मन ही मन खुश हो रहे हैं, यार मैं तो 1 लाख की गड्डी निकाल करके रखे था और ये तो 50,000 मांगा। इन्होंने 60,000 खुश होकर के निकाल करके दिए। ये भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न कि मुझे 10,000 ज़्यादा मिल गए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मांगने से मेरे 40,000 मांगने से 40,000 कम हो गए। ऐसे ही मेरे मित्र 3 लोक के नाथ के सामने जो अपार संपदा, सुख शांति समृद्धि की संपदा मिलना थी, और तुमने भगवान के सामने आकर के मांग लिया कि भगवान मेरा बहुत समय से सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। क्या कहा? मेरा सिर दर्द, जहां अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होना थी,
जहाँ पुण्यानुपुण्य बंध मिलना था वहाँ तू कितने में सीमित हो गया है? पढ़ो, दर्शन, भगवान के दर्शन करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और तूने आकर के मांगा तो क्या मांगा? और वो भी किसकी दुकान पर? ये तो देखो, बोर्ड देख लो किसकी दुकान पर क्या लगा है। तुम कपड़े वाले की दुकान पर जाकर के कह रहे हो कि भाई साहब मुझे तो गोल्ड की चेन चाहिए, तो वो भी देख करके कहेगा अच्छा पागल व्यक्ति है। कहेगा कि नहीं? रिंकू भाई, तुम्हारी दुकान पर कोई आए होगा कि गोल्ड की चेन चाहिए, तो तुम उसको क्या कहोगे? कहेगा अच्छा पागल है, इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा है दुकान का। अरे भैया, जिसकी दुकान पर जो सामग्री होगी वही तो मिलेगी। सराफे बाजार में जाओगे, ज्वेलर्स की दुकान पर जाओगे तो गोल्ड की चीज़ें मिलेंगी, और कपड़े वाले व्यक्ति के पास जाओगे तो कपड़ा मिलेगा, किराने वाले के पास जाओगे तो किराना मिलेगा। इतने बोर्ड देख लो, ये कौन सा बोर्ड लगा है? बीतरागी जिन मंदिर। अब बीतरागी भगवान के पास तुम राग का कार्य मांग रहे हो, राग की चीज मांग रहे हो। अरे भाई, बीतराग की चीज मांगोगे तो राग की तो अपने आप समाप्त है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। जैसे किसान जब अपनी खेती करता है तो भगवान से ये नहीं कहता भगवान मुझे अच्छी भूसे की प्राप्ति हो जाए, मुझे अच्छा भूसा मिले। राकेश भाई, राजेश भाई, मांगता है भूसा? क्या मांगता है? फसल। और जब गेहूं आता है तो भूसा तो अपने आप सुता ही, मांगना नहीं पड़ता। भगवान के दर्शन करोगे, भगवान की पूजा करोगे तो जो आपके बंधे हुए कर्म हैं वो तो ढीले सुता ही हो जाएंगे, पुण्य कर्म की वृद्धि होगी। इसलिए भगवान के सामने पुजारी नहीं, प्रेमी बन करके जाओ। और प्रेम जब जिससे हो जाता है तो उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिखती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पूछ लीजिए चंदन वाला से, पूछ लीजिए सबरी से, पूछ लीजिए मीरा से। जब मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ, जब चंदन वाला को महावीर से प्रेम हुआ, जब सबरी को राम से प्रेम हुआ, तो अपने हाथ से रास्ते को साफ कर रही है। दुनिया कह रही है कि ये बुढ़िया पागल हो गई, और वो अपने हाथ से साफ कर रही है कि मेरे प्रभु राम मेरे द्वार में आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे। सारी दुनिया के लोग कह रहे बुढ़िया तो पागल हो गई, अपनी शकल देखो ऐना में, तेरे द्वार पर भगवान आएंगे क्या? लेकिन फिर भी प्रेम था, और बड़ी श्रद्धा थी उसको कि नहीं, प्रभु राम मेरे द्वार पर आएंगे। चंदन वाला के हाथों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, जेल में बंद है और सिर मुंडन है, और फिर भी वहाँ पर उड़द की दाल लिए बैठे और कह रहे हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। सारे लोग कह रहे कि तो पागल हो गई। बताओ, जेल में भी और भगवान महावीर स्वामी जाएंगे। और जब प्रेम होता है तो उसको कुछ नहीं दिखता। प्रेम में व्यक्ति के लिए कुछ नहीं दिखता है। प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम में सब भूल जाता है, और वो प्रेम ऐसे ही होना चाहिए। मीरा आजकल जैसा प्रेम नहीं होना चाहिए। आज प्रेम नहीं है लोगों में। कौन? जो लड़के लड़की कर रहे हैं ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्या है? ये तो वासना है। प्रेम वो होता है जिस प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम भाव होता है। और वासनाओं में व्यक्ति अपने परिवार को ठुकरा देता है, अपने सम्मान को ठुकरा देता है, अपने परिवार की इज्जत भी नहीं करता है। प्रेम वो नहीं होता है। प्रेम में सम्मान होता है, प्रेम में वात्सल्य होता है, और प्रेम प्रभु के प्रति होता है।
आज जो प्रेम के नाम पर लोग कर रहे हैं वो प्रेम नहीं, वो हमारे अंदर की वासनाएं हैं। जिसको ये नहीं पता होता है कि मैं किससे कर रहा हूं, जिसको प्रेम की परिभाषा नहीं पता। कल ही कोई कह रहा था, 21 कौन वकील बैठा था कल रात में, भैया वृत्ति कर रहे थे परसों, बोले तो एक केस आया कि प्रेम में लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी माँ और बहन को कत्ल कर दिया। लड़की ने अपनी माँ और भाई का कत्ल कर दिया प्रेम की कर। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। प्रेम होते तो माँ का सम्मान करते, माँ का आदर करते, माँ का बहुमान करते। प्रेम में लोगों के अंदर समर्पण भाव होता है, और वही प्रेम जब मीरा करती है कृष्ण से, जब वह चंदन वाला करती है महावीर स्वामी से, जब सबरी करती है राम से, तो एक दिन राम को भी सबरी के द्वार पर जाना पड़ा और महावीर को भी चंदन बाला के द्वार पर। प्रेम है 2.5 अक्षर प्रेम का, परेशु पंडित होए। ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है प्रेम की, छोटा सा शब्द है 2.5 अक्षर का प्रेम, लेकिन प्रेम में वो ताकत है जो सबको अपना बना लेता है। आपको पता है कि राम, लक्ष्मण, सीता 3 वन में गए थे, 3 सदस्य वन में गए थे, लेकिन वन से जब लौट करके 14 वर्ष वनवास लौट करके वापस अयोध्या में आए तो अक्षौणी सेना, और वो भी मनुष्य अकेले नहीं, जानवर भी उनके साथ साथ उनके बन गए, और त्रियंज गति के जीव भी उनके होते चले गए, और इतनी सेना लेकर के वापस लौटे। गए थे 3 में, और जो वन में जाता है वो बन जाता है। जो जो वन में गया वो सब बन गए, और वो 3 वन में गए, और ऐसे गए कि इतनी सारी सेना को लेकर के आ गए। प्रेम में वो ताकत होती है कि सबको अपना बना लिया जाता है। प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य, ये 3 शब्द हैं। कौन कौन से? प्रार्थना, प्रेम, वात्सल्य। तीनों अलग अलग परिभाषाएं हैं तीनों की, एक सी नहीं आएगी तीनों परिभाषा। प्रार्थना किससे करना चाहिए? प्रार्थना परमात्मा के सामने कीती है। एक भक्त एक भगवान से प्रार्थना करता है, एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है, और एक बेटा पिता से प्रार्थना करता है। बड़ों से प्रार्थना की जाती है। प्रेम नहीं होता बड़ों से, मनों से आदर होता है, सम्मान होता है, प्रार्थना होती है। एक भक्त जब भगवान के सामने जाता है तो प्रार्थना करता है भगवान से। भगवान और भक्त का जो रिश्ता है वो प्रार्थना का है, लेकिन प्रार्थना भगवान के सामने करना सरल है। प्रार्थना भगवान के सामने करना सरल है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के सामने करना बहुत कठिन है कि नहीं? आज की संस्कृति में हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनसे प्रार्थना करना एक इंसल्ट टाइप की लगती है। लोगों को हल्कापन लगता है, लोगों को हल्कापन लगता है कि हम अपने दादी से, अपनी मम्मी से कैसे प्रार्थना करें, कैसे उनसे मांगें।
भैया मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करना बहुत सरल है, बहुत सरल है भगवान से प्रार्थना करना, लेकिन बड़े बुजुर्गों के सामने प्रार्थना करना बहुत कठिन है। अपने बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करिए, क्योंकि एक बड़े बुजुर्ग हैं जो हमेशा आपको दुआ देते हैं। बच्चा कितना भी बुरा हो, बच्चे के अंदर कितनी भी बुरी आदत हो, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं, हमेशा दुआ देते हैं कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा दुखी ना हो। उनसे इसलिए मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश करूंगा कि एक बार भगवान के पास प्रार्थना ना कर पाओ चलेगा, लेकिन घर में बैठा भगवान जो आपकी माँ पिता है उससे प्रार्थना जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि वो आपका इस संसार में जब आपने श्वास ली तो सबसे पहले आपके साथ में यदि कोई था तो आपकी माँ और आपके पिता सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया। ये गुरु तो बाद में मिले, 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद, किसी किसी को तो 40-40 साल बाद मिलते, 50 साल बाद। बोलते जीवन भर महाराज मैं तो विषय भोग करता रहा, लेकिन मैं गुरुओं के पास नहीं गया, आज पहली बार गुरु आपके पास आया हूँ, अपना गुरु बनाया। भैया एक गुरु बाद में मिलते हैं, ये भगवान को दिखाने वाले भी वही माता पिता हैं जो हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके भगवान के पास लाते हैं। चलो बेटा ये भगवान है। कल मैं कह रहा था गढ़वाल जी चाचा वसंत भैया, हमने संस्कार हो रहे थे इनकी पोती के, कितना सौभाग्य था उस बच्ची का, पुण्य था कि गर्भालय में भगवान के सामने और गुरु के हाथ से उस बच्ची के संस्कार हो रहे थे। मैंने कहा ये संस्कार, आज मैंने संस्कार तो बहुत बच्चों के करे, लेकिन पहला संस्कार है जो गर्भालय में बैठ कर के उस बच्ची के संस्कार किए, तो उस संस्कार का प्रभाव आज ये संस्कार भूल गए। माँ अपने बच्चों के संस्कार कराना भूल गई। जब गर्भ में होती तभी भी संस्कार कराना चाहिए। पहले माह के, तीसरे माह के, 5वें माह के, 7वें माह में, 9वें माह में वो संस्कार कराइए। और जब बच्चा जन्म होता है तो उसको जब पहला दर्शन कराते हैं तो उस समय कोई गुरु हो तो गुरु के हाथ से संस्कार कराना चाहिए। वो संस्कार उसके लिए जीवन में काम आते हैं। और आपको ना विश्वास हो तो कभी देखना, कभी प्रैक्टिकल करना। दो वृक्ष लगाना और एक वृक्ष शीशी में रखना और एक दूसरे, 2 वृक्ष दोनों शीशी में रखना और एक वृक्ष के सामने जाकर के रोज अपशब्द बोल करके जल डालना। अपशब्द बोल करके जल डालना और एक वृक्ष में नवोकार मंत्र पढ़ करके जल डालना, सुविचार करके जल डालना। तो जिस वृक्ष की 1 माह में बढ़ने की ताकत जितनी थी वो 6 माह में बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा, और जिसमें 1 साल की बढ़ने की ताकत थी वो मुरझाएगा धीरे। इस संस्कारों का फल है, उस मंत्र का फल है जो अपन मंत्र देते हैं, मंत्र बोलते हैं, संस्कार करते हैं। उस संस्कार का फल होता है कि उस संस्कार से व्यक्ति के अंदर सुविचार आते हैं। एक पाषाण पत्थर जब आप जयपुर लेने जाते हैं मूर्ति को, तो उस समय वो कारीगर अपने पैर रख करके, छेनी लगा करके उस पाषाण को आकार देता है। और उस समय देख लीजिए कैसे गोदामों में प्रतिमाएं रखी होती हैं, कीमत नहीं है, उन प्रतिमाओं की कीमत नहीं है जो गोदामों में रखी हैं।
उस प्रतिमा में जब मुनिराज के द्वारा शूर मंत्र दे दिया जाता है तो वो पाषाण भी भगवान का रूप हो जाता है, भगवान बन जाता है और वही भगवान के रूप में पूजने लगती है। जब संस्कार दे दिए, मैं निवेदन प्रार्थना गुजारिश आप सबसे करना चाहूँगा कि आज हम भगवानों में सूर्य मंत्र दे रहे हैं, उन पाषाणों में सूर्य मंत्र दे रहे हैं, उन प्रतिमाओं को बना रहे हैं, लेकिन आज इन पाषाण को बनाने की अब जरूरत नहीं है। बहुत पाषाण की प्रतिमाएं बन गई हैं, लेकिन अब इन इंसानों में सूर्य मंत्र देने की जरूरत है। जो भगवान आने वाले बनने वाले भगवान ये हैं, इनमें सूर्य मंत्र दीजिए, इनमें संस्कार दीजिए, इन बच्चों में वो संस्कार करिए जो आने वाले समय के आने वाले भगवान हैं। हमने इनमें सूर्य मंत्र देना बंद कर दिया और प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र देना चालू कर दिए, प्रतिमाओं को विराजमान करवाना चालू कर दिया और इतनी प्रतिमाएं, लेकिन पाठशालाएं बंद हो गई, गुरुकुल की पद्धतियां बंद हो गई, अपने बच्चों के लिए सुसंस्कार देना बंद कर दिए। कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऐसे ऐसे संस्कार जहाँ पर कुसंस्कार के पल्लवित हो रहे हैं, वहाँ हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र की पद्धति नहीं होती है, वहाँ तो गले मिलने की पद्धति होती है। ये संस्कार नहीं, ये कुसंस्कार हैं। जिन बच्चों के लिए हम अपने सुसंस्कार नहीं दे पा रहे हैं, आज ज़रूरत है कि इन बच्चों के लिए अपनी पाठशाला भेजना, इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों में, सुसंस्कार स्कूलों में भेजना, जिसमें, क्योंकि ये तो कच्ची मिट्टी है। आप कुम्हार हो, कुम्हार कच्ची मिट्टी को जैसा आकार देना चाहे कुम्हार उस मिट्टी को बना सकता है। कुम्हार कच्ची मिट्टी को चाहे तो उसमें राम की प्रतिमा बना सकता है, महावीर की प्रतिमा बना सकता है, और कुम्हार चाहे तो उसी मिट्टी से कंस और रावण की प्रतिमा भी बना सकता है। उसके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है। यदि आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा आईपीएस बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, मेरा बेटा जज बन जाए। लेकिन माताओं, मैं आपसे निवेदन प्रार्थना गुजारिश करूंगा कि ऐसी कौन सी माँ होती है जो ये चाहती है कि मेरा बेटा भगवान बने, मेरा बेटा आचार्य विद्यासागर, विराग सागर जैसा बने। ये कौन माँ चाहती है? हर माँ स्वप्न देखती है कि मेरा बेटा वकील बने, मेरा बेटा जज बने, मेरा बेटा आईपीएस बने, आईएएस बने। लेकिन कभी ये स्वप्न भी देखा करो कि मेरा बेटा आचार्य विद्यासागर, आर्का ज्ञानमती माता जैसी बेटी बने। जब आज स्वप्न देखोगे तब तो फल मिलेगा, तब तो वो संस्कार आएंगे। हम जैसे उस कच्ची मिट्टी में संस्कार डालते हैं वैसे ही आते हैं। प्रार्थना बुजुर्गों से करिए। बड़े बुजुर्गों के लिए आपकी संपदा नहीं चाहिए, ये बड़े बुजुर्गों के लिए आपकी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। इनको प्रेम से दो शब्द चाहिए। यदि दो शब्द आपने प्रेम से बोल लिया तो इनको जगत की सारी संपदा मिल गई। अरे जिन्होंने जिंदगी भर कमाया और एक साइन करके आपके नाम पर कर दिया और आपके नाम पर पूरी जायदाद कर दी, उनको क्या सजोगे का सपना कि मुझे संपदा चाहिए? उसको तो प्रेम से दो शब्द मिल जाएं, दो शब्द बच्चा बात कर लेता है, बहू बात कर लेती है, तो उसका जीवन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जीवन अकेले दिन भर बैठे रहेंगे, पूरे माता पिता, दादा दादी और बच्चे सामने से निकल करके चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछ पाते हैं कि आप कैसी हो दादी, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं चाहिए, 2 मिनट पैर दबा दो, खुश हो जाएगी। पूरा दिन निकल जाता है, कोई प्रेम से 2 शब्द भी नहीं बोलता है।
ये हमारी संस्कृति कम होती जा रही है। आज मोबाइल की संस्कृतियों में इतना बिजी हो गया व्यक्ति कि अपने अपने मोबाइल में इतना मस्त हो जाता है कि आजू बाजू में कौन बैठा है उसको किसी से कोई मतलब, बस मोबाइल चलाने में। प्रार्थना करिए, जैसे भगवान के पास जाकर के कहते, भगवान मेरे घर परिवार में सुख शांति हो जाए, मेरी दुकान अच्छी चलने लगे, इतनी सी प्रार्थना अपने बुजुर्गों के सामने कर लो। प्रार्थना और प्रेम, प्रेम पति पत्नी के बीच में होता है, प्रेम बराबरी वाले में होता है, प्रेम आपस का बराबरी वाले का होता है। और आज देखा जाता है ये प्रेम का, माँ सुनो, रसोई में 10 डिब्बे 20 डिब्बे, मैं देखता हूँ यहाँ पीछे जाता हूँ रसोई में या किसी के हार करने जाता हूँ तो बहुत सारे डिब्बे रखे मिलते हैं, उस पर चिट लगी रहती है कि जीरा है, नमक है, हल्दी है, अनेक अनेक प्रकार के मसाले रसोइयों में रखे रहते हैं। मैं आज निवेदन करूंगा आप सबसे कि आपके घर में बहुत सारे डिब्बे रखे हैं, जिन डिब्बों में मसाले रखे हुए हैं, आज से एक डिब्बा ले जाकर के रसोई में और रख लेना और उस पर एक चिट लगा देना, प्रेम का मसाला। कौन सा मसाला? आज गरम मसाला तो भोजन में डाला जा रहा है, लेकिन प्रेम का मसाला कम हो गया है और प्रेम के मसाले कम होने से वो गरम मसाला भी सूखा रूखा हो जाता है, रसदार भोजन नहीं होता है। कितना सुंदर भोजन बना करके रख लो, कितना अच्छा भोजन बना करके रख लो, लेकिन जब तक तुम्हारा प्रेम नहीं है, पहले माँ रूखी सूखी रोटी भी खिलाती थी बच्चे को, गोद में बैठा लेती थी, प्रेम से खिलाती थी, तो बच्चा भी कहता था कि माँ आज की रोटी तो बड़ी मीठी है, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। और अब फास्ट फूड भी सामने रख दो, अच्छे अच्छे व्यंजन भी बना दे माँ, तब भी बच्चे कभी नहीं कहते कि आज अच्छा बना। क्यों? गुस्से में, क्रोध में, और ऐसे वो रखा निकाल के खा लेना। भाषा शैली देखिए, उस डब्बे में रखा है, बाहर वो कौन सा रूम होता है जहाँ भोजन करते बैठ के? डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर रखा है सामान, निकाल लेना, खा लेना। और पहले अपने हाथ से परोसा जाता था, अपने हाथ से परोसने में प्यार होता था, प्रेम होता था, और उस भोजन में प्रेम से बोला जाता था, भाई साहब भोजन कर लीजिए। अब कहते हैं भोजन तो करके आए हुए हो ना, भोजन करोगे? अब क्या बोला जाता है, भोजन करोगे क्या? या भोजन तो करके आए होगे ना। अरे भैया पहले ये कहते थे भाई साहब भोजन करिए, चलिएगा, हाथ जोड़ करके प्रेम होता था। इसलिए प्रेम का मसाला कम हो गया। प्रेम का मसाला डालिए भोजन में, वो मसाला कम हो जाए, जीरा कम हो जाए, गरम मसाला कम हो जाए माताओं चलेगा, लेकिन प्रेम का मसाला कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाद तो भोजन में किसका आता है? किसका आता है? बोलो जोर से। प्रेम से ही आता है। कोई एक बार प्रेम से बोल ले तो वो भोजन रसदार लगता है। इसलिए जीवन को स्वर्ग बनाना है, जीवन को, परिवार को स्वर्ग बनाना है। एक बच्चे से मैंने कहा कि स्वर्ग जाना कि नरक जाना है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया महाराज मुझे ना नरक जाना ना स्वर्ग जाना। मैंने कहा दुनिया तो मरी जा रही कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, और तू स्वर्ग जाने को मना कर रहे, तो नरक चला जा। बोलते महाराज मुझे नरक भी नहीं जाना। मैंने कहा फिर कहाँ जाना है? बोलता ना मुझे नरक जाना है ना स्वर्ग जाना है,
मुझे तो अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, अपने परिवार को ही स्वर्ग जैसा माहौल करना है, ऐसा वातावरण बनाना है कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं तो एक साथ बैठ कर के भोजन करें, एक साथ प्रेम से बोलें, वही हमारे लिए स्वर्ग है। और एक परिवार में 4 सदस्य हैं और 4 रसोई हो जाए तो वो स्वर्ग नहीं, वो परिवार में नरक है। हम परिवार में स्वर्ग जैसा बनाए। वो स्वर्ग में तो जब जाओगे, लेकिन वर्तमान के इस परिवार को ही स्वर्ग बनाओ ना। आज कितनी बेमनस्ताएं हो रही हैं कि एक घर में 4 सदस्य एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं रह गई। पहले हमारे समय तक तो हमें पता है, और इनकी तो बात की अलग ही बात है कि सफ़ेद बाल वालों की, इनका तो समय अलग ही था। हमें अपने समय में पता है कि स्कूल में सर रूल्स रखते थे, थोड़ी सी गलती करी और रूल्स पढ़ते थे, रूल्स रहते थे। अब बड़े बुजुर्ग इतना डांट देते थे, तब भी बच्चे ऐसा सिर नीचे करके सुन लेते थे, कोई जवाब नहीं देता था। और आज किसी को थोड़ा सा डांटो तो बोलता है, पिताजी आई एम सेपरेट, आई एम सेपरेट, मुझे अलग कर दीजिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ। जब देखो जब टोका टोकी करते रहते हो, जब तक जब डांटते रहते हो, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और अलग होने की बात कर देता है। और पहले सुनिए, एक परिवार में 20-20 लोग, 40-40 लोग एक परिवार में रहते थे। क्यों? पहले एक परिवार में एक माँ की 8-8 संतानें होती थी, 10-10 संतानें। अब तो एक संतान के साथ भी नहीं रह पा रहा, एक कोई पालना मुश्किल हो रहा है। बहुएं कहती हम तो परेशान हो गए महाराज, एक के पालने में परेशान। उन माँ से पूछो जिन्होंने 8-8 संतानों को, कितना भरा पूरा परिवार होता था, और सब एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, एक साथ बात करते थे। कितनी संस्कृति धीरे धीरे बदल गई, कितना बदलाव आ गया जीवन में। आज यदि कहीं भरे पूरे परिवार मिल जाए और बेटी का संबंध लेकर के जाओगे तो पिता ही कहने लगता, हमें नहीं देना उस घर में बेटी को, बहुत काम करना पड़ेगा बेटी को। थिंकिंग लोगों की ऐसी बन गई है कि अकेला परिवार चाहिए। अब अकेला परिवार रहेगा तो कब धर्म करेगा, कब चौका लगेगा, कब क्या करेगा? विचार करिए, आने वाले 20 साल में कैसा समय आने वाला है। आज तो लोगों को कहना पड़ता, भाई साहब चौका लगा लेना, भाई साहब अभिषेक करने चले जाना। लेकिन आने वाले समय में तो, और अब हम दो और हमारे एक, अभी तो नारा चलता था हम दो हमारे दो, अब तो नारा चलने लगा हम दो हमारे एक। और एक बच्चा हो रहा है, एक बेटी हो गई, वो भी पूना में चली गई, वो बेंगलोर में चली गई, वो भी विदेश चली गई। कौन करेगा धर्म? कौन करेगा पूजन पाठ? खूब बनवा लो ये मंदिर, खूब भगवान को विराजमान करके रख लो, इनकी पूजा करने वाला कौन होगा? एक दिन मैं एक मंदिर में गया था तो वहाँ 8-10 पुजारी थे, वो भी 60 के ऊपर वाले, एक भी 30-35 साल का नहीं था। मैंने पूछा यहाँ कितने घर हैं? बोलने लगे 100 घर, 3 वेदियाँ और पुजारी 10, और वे भी 10 कौन से? जो कर महाराज महाराज, वे बच्चे पुजारी। भैया क्या होगा समय का? क्या हो गया आने वाले समय की स्थिति का? यदि आज हमने धर्म को नहीं संभाला तो आने वाले समय की स्थिति क्या होगी? कभी समझिए, कभी दिमाग लगाइए, कभी सोचिए। 20 साल बाद स्वर्ग
जैसा परिवार को बनाना है, परिवार को स्वर्ग जैसा बनाना, तो बुजुर्गों से प्रार्थना करिए, बराबरी वाले से प्रेम करिए और छोटों से वात्सल्य करिए। क्या करिए? छोटों से वात्सल्य करिए। अपने से जो छोटे हैं उनको वात्सल्य दीजिए। एक हंस भी उस सरोवर पर जाकर के बैठता जहां पर पानी होता है। सूखे वृक्ष पर पक्षी नहीं बैठते, और कहीं बैठा मिल जाए कौआ और आप जा रहे हो तो अशुभ होता है। सूखे वृक्ष पर कोई कौआ बैठा मिल जाए और आप कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो निमित्त ज्ञान ये कहता है कि अशुभ होगा। सूखे वृक्ष पर कोई पक्षी बैठना नहीं पसंद करते हैं। जिस वृक्ष पर हरा भरा होता है, फल लगे रहते हैं, उसी वृक्ष पर पक्षी आकर के बैठते हैं। सरोवर में वह हंस उसी में बैठता जिसमें पानी होता है। इस संत रूपी हंस भी उसी समाज में आकर के बैठते हैं जिसमें वात्सल्य होता है, जिसमें प्रेम होता है। यदि वात्सल्य प्रेम नहीं होता है तो वहां पर बैठना पसंद भी, एक दिन रुकना पसंद नहीं करते वहां से। ये तो नन्हे मंदिर का पुण्य है, आप सबका वात्सल्य है, प्रेम, जो इतना दिन हम लोगों को रोक लिया। नंतर तो यही लग रहा था कि 2 ही दिन में अपने वापस, क्यों? प्रेम मिलता है, वात्सल्य होता तो सब जगह रुकने का भाव। आज वात्सल्य खत्म हो गया। एक गाय की तरह वात्सल्य होना चाहिए। जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती है, लेकिन स्वार्थ नहीं रखती कि बछड़ा बड़ा होगा तो मुझे लाठी का सहारा बनेगा, कि मुझे दाना ला करके देगा। वो अपना वात्सल्य दिखाती है। ऐसे ही अपन को छोटों के प्रति वात्सल्य दिखाना चाहिए। आज तो स्वार्थ का वात्सल्य हो गया। किसका? स्वार्थ का वात्सल्य नहीं, निस्वार्थ वात्सल्य, प्रेम, प्रार्थना और वात्सल्य। प्रेम बराबरी वालों के रखना चाहिए और प्रार्थना भगवान से, बड़े बुजुर्गों से करना चाहिए। वात्सल्य छोटे वालों के प्रति करना चाहिए, क्योंकि प्रेम की मांगा नहीं जाता है, प्रेम को तो लुटाया जाता है। आपने कभी खंडर मकानों में गए खंडर मकानों में? वहाँ पर आवाज़ लगाना, और जितनी ज़ोर से आवाज़ लगाओगे रिटर्न उतनी ज़ोर से। ऐसी प्रेम जितना लुटाओगे उतना प्रेम लूट करके वापस आएगा। आज हर किसी को चाय पीने की आदत है, हर किसी को चाय पीने की आदत है। आप चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाय में चीनी डालना मत भूलना। चाय में एक बार चीनी डालना भूल भी जाना, क्योंकि शुगर हो गई आजकल। चाय में चीनी डालना एक बार भूल भी जाना, लेकिन मान्यवर मैं आपसे निवेदन प्रार्थना गुजारिश करूंगा कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन वाणी में चीनी डालना मत भूलना। वाणी इतनी मिठास रखो कि लोग अपने आप आपके बनते चले जाएं, आपके पास आते चले जाएं। प्रेम दीजिए, जितना प्रेम दोगे उतना प्रेम आएगा, उतना प्रेम मिलेगा। तो वाणी में मिठास रखिए। आज वाणी ऐसी हो गई कर्कश, ऐसी वाणी हो गई कि शब्द सुन करके तो ये लगता है कि धरती यदि फट जाती तो उसमें हम समा जाते। आज वो लट्ठों की लड़ाई नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं रह गई। पहले जैसे राजाओं एक दूसरे तलवार से लड़ते थे, युद्ध करते थे, अब वो लड़ाई नहीं है, अब वाणी की लड़ाई रह गई है। किसकी? ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जो दिल में चुभ जाते हैं। तो शब्द संभाल करके बोलिए। जा घर प्रेम न संचरे, ता घर न समान,
और जिस घर में प्रेम नहीं होता है वह घर घर नहीं शमशान के समान है। जिस परिवार में यदि प्रेम नहीं है तो घर घर नहीं है, परिवार परिवार नहीं है, वो एक शमशान के समान है। इसलिए ज़रूरत है आज के समय में, आज की जो नई युवक पीढ़ी आ गई है उसके लिए ज़रूरत है कि हमें प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ रहना है। और आज देखा जाता है कि 1 माह शादी के नहीं होते हैं, 1 साल शादी के नहीं होते हैं और आपस के रास्ते टूट जाते हैं, खटास हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं, वात्सल्य भाव नहीं रहा। आज ज़रूरत यही है कि हम छोटी सी ज़िंदगी में रहते हैं। छोटी सी ज़िंदगी में तकदार किस लिए? छोटी सी ज़िंदगी में रहते तकदार किस लिए? रहते हो दिलों में, रहते हो दिलों में, फिर दीवार में टकरार क्यों है? दीवार की टकरार क्यों है? आज छोटा सा घर है लेकिन बीच में दीवार खड़ी हुई है। एक तरफ एक भाई रह रहा है, एक तरफ एक भाई रह रहा है। उस दीवार को अलग करिए और अपने प्रेम के साथ परिवार का निर्वाह करिए। कुछ नहीं जाता है 2 शब्द बोलने में, 2 शब्द लघु बनने में, छोटे बनने में कुछ नहीं जाता। यदि कोई गलती हो गई, कोई नहीं बोल रहा है तो लघु बन जाइए, छोटे बन जाइए, झुक जाइए। और जितना झुकोगे उतने परमात्मा के नज़दीक। बाल्टी देखी, कुएं में डालते हो तो बाल्टी को भी झुकना पड़ता है तब पानी भरता है। यदि बाल्टी अकर में रहे तो कभी भर। तो 20% मंदिरों में बटी हुई है। कितने परसेंट? वो कहता है ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर है, मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहीं करूँगा, ऐसा ही करूँगा। 20% हमारी समाजें, 20 पंथ, 13 पंथ, स्थानकवादी, तारन तरन, अनेक 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 जो परंपराएं हैं उनमें बटी हुई है। कितने परसेंट बची? 60%। 60% में 20% बच्चे आज के समय में ऐसे हो रहे जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ जॉब करना है। पैसे से और जॉब से मतलब है, हमें धर्म से कोई मतलब। कितने परसेंट बचे? 40%। 40% में 10% लोग वो हैं जो नास्तिक हैं, जिनको धर्म पे आस्था ही नहीं है। ना 20 से, ना 13 से, ना स्थानक से, ना कोई पंथ से कोई मतलब नहीं है, धर्म से ही मतलब नहीं है। कितने परसेंट बचे? 30% में 10% के बच्चे पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर। कितने परसेंट बची? 20। 20% में लोगों के अंदर कोई बीमारियां ऐसी आज के समय में लग गई, किसी को कमर का, तो किसी को घुटने का है, तो किसी को असाध्य रोग हो रहे हैं। तो वो करने की सामर्थ्य नहीं है, करने की चाह तो है लेकिन शरीर से कर नहीं पा रहा है। 10% ऐसे लोग हैं। कितने परसेंट बचे? 10%। कह रहे जी बैठे अभी तो मिल रहे जी बैठे, ये भी कब तक गाड़ी चलेगी? कब तक चलेगी? ऐसे ऐसे परिवार हो गए जो सिंगल सिंगल रह रहे हैं, जिनके बड़े बुजुर्ग अकेले हैं, बच्चे बाहर रह रहे। वो मन में करते हैं कि मैं चौका लगाऊं, लेकिन महाराज अकेले हैं, कर नहीं पाते। बहुत इच्छा होती है अभिषेक करूं, पूजा करूं, लेकिन महाराज शरीर की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा समय, वो समय आएगा। अभी समय है। शहरों में देख लीजिए, बड़े बड़े महानगरों में देख लीजिए। जब मेरा चंडीगढ़ में चातुर्मास था 2010 में, क्षुल्लक अवस्था में, उस समय रविवार के दिन इतनी लिस्ट लंबी आती थी चौके की कि मैं चौका लगाऊंगा, मैं चौका लगाऊंगा, मैं चौका लगाऊंगा। लोग आपस में बहस करते थे कि मेरा नाम पहले लिखो, मेरा नाम पहले लिखो। और 6 दिन चौके
हम कहते थे एक काम करो 6 दिन उपवास कराओ, 1 दिन आहार कराइए तुम लोग, क्योंकि सब जॉब वाले हैं, सब दूर दूर जाने वाले। संजय को समय मिलता था। भैया समय ऐसा है, हमें समय को भी अपने सोच विचारों को बदलना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा, तभी हमारी संस्कृति बदलेगी, बची रहेगी, हमारे संस्कार बचे रहेंगे। और यदि हमने नहीं बदला तो आने वाले समय में मंदिर तो बहुत मिलेंगे, मंदिर बहुत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, लेकिन इनको अभी देख लो वर्तमान में, जब विहार करते हैं तो कोई कमंडल पकड़ने वाले नहीं मिलते। बिहार में ये स्थिति बन गई कि मंदिर के बाहर तक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो समाज मिल जाएगी, उसके बाद कहते महाराज तुम चले जाइयो, हम अपने। भैया ये स्थिति बन गई बिहार की, आहार की, निहार की सारी स्थितियाँ। इसलिए हमें परिवार का संयुक्त परिवार बना कर के रखो। संयुक्त परिवार में ये रहेगा कि एक भाई दुकान चला गया तो एक धर्म भी कर सकता है, और जब एक ही रहेगा तो वो दुकान जाएगा कि तुम्हें धर्म करेगा, वो ऑफिस जाएगा कि अपना धर्म करेगा। क्या करेगा वो? उसको 9 बजे जाना है, और आजकल तो समय उसका आ गया, फिर से जमाना उसी का आ गया, फिंगर है। ऑफिस में जाने के पहले 9 बजे तक पहुंच गए तो ठीक है, नंतर तुम्हारा 1 दिन का 5 मिनट भी लेट हो गए तो 1 दिन की पे तुम्हारी कट गई। अब 9 बजे जाना है तो 8 बजे तो पहले घर से निकलते हैं शहरों में, जब 1 घंटा में ऑफिस पहुंचते। अब कब वो अभिषेक करेगा, कब पूजन करेगा, कब वो चौका लगाएगा, कब महाराजों पास जाएगा। ये तो बेचारी अम्माएँ हैं जो अब चल रहा है कि ध्यान रखती हैं। नए नए लोग प्रमादी भी हो गए, आलसी भी हो गए। समय बहुत परिवर्तित हो रहा है, हमें समय को नहीं, अपने आप को, जीवन को बदलो। समय तो वही है, सिर्फ हमारी सोच विचार बदल रहे हैं, उन सोच विचारों को अच्छा रखें। आज का विषय है घर और मकान। घर और मकान में मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है, तो परिवार कैसा होना चाहिए? परिवार प्रेम के साथ होना चाहिए। घर में मसाले के डिब्बों में, एक मसाले के डिब्बे में प्रेम का मसाला भी, मतलब कहने का मतलब प्रेम भी रखिए। प्रेम का मसाला रहेगा तो परिवार अच्छा बना रहेगा। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन पानी में चीनी डालना मत भूलो। आज का समय यही है, और आप भी और लोगों को भी समझाएं, और थोड़ी सी सहन शक्ति रखें, धैर्य रखें, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। सुनने की क्षमता कम हो गई लोगों की, और वो थोड़ी सी बात पर अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। क्योंकि देखो, बड़े बुजुर्ग जब संसार से जाते हैं तो आपके नाम पर साइन कर जाते, पेपर में वसीयत लिख करके चले जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जब संसार से जाते हैं तो कोई ना कोई आपके नाम पर वसीयत लिख करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठी चेतन आत्माओं, विरंजन सागर जी आपके पास आए हैं तो उनके पास कोई वसीयत नहीं जो लिख करके जाएं, लेकिन जीवन में नसीहत लिख करके जरूर जाएंगे। और एक ऐसी नसीहत जो युगों युगों तक आपको याद रहेगी, आपके जीवन को बदलेगी। वसीयत बड़े बुजुर्ग लिखते हैं और नसीहत संत लिखते हैं। संत की नसीहत युगों युगों तक काम आती है। हम वसीयत नहीं लिख सकते हैं, लेकिन नसीहत तो लिख सकते हैं। आपके जीवन को नसीहत लिखने आए हैं, कुछ ना कुछ आपका जीवन बदले, इस मंगल भावना से आज का समय हो गया। जय बोली पार्श्वनाथ भगवान की। सब लोग बैठे।